चलिए, आज के सेशन में अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भरना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है आपको। 5 नंबर का सवाल आता है, इससे ग्राफ के द्वारा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है और ये साथ साथ सॉल्व करने के बाद ये बताना भी रहता है कि जो इक्वेशन है, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आज हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। इसके पहले भी हमने पढ़ा है, थोड़ा आज डीपली इसको अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो जिक्र होती है प्लेन की। ठीक है, जब भी हम 2 डायमेंशनल कुछ भी बनाते हैं तो वो किस में बनता है, प्लेन में बनता है। तो यहाँ पे जो भी ग्राफ देख रहे हैं एक्स और वाई, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट है। प्लेन में जब भी ग्राफ बनेगा तो वहां पे 2 कोऑर्डिनेट होगा, तो ये क्या है, प्लेन है। तो जब हम प्लेन में किसी लाइन को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे अलग अलग केस मिलता है। ठीक है, अलग अलग केस मिलता है। उसमें से एक केस ये है कि जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, मान लिया लेट अस कंसीडर ए पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। साइमल्टेनियस का मीनिंग हमने पहले पढ़ा है। साइमल्टेनियस का मतलब कि दोनों लाइन को एक साथ हल करेंगे। दोनों लाइन को क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से अपने को सॉल्व करना है। तो चलिए, जब हम प्लेन में किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम 3 केस मिलता है। फर्स्ट केस जिसमें से है द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। दोनों लाइन जो है क्या करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा क्या होगा कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा, 2 केस होगा। पहला केस, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है। जब पैरेलल होगा तो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दूसरा केस कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड लाइन, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो जब ओवरलैप करेंगे तो भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ये 3 केस हो सकते हैं। चलिए, चौथा केस हो तो आप बताएंगे आप लोग, जिसमें से पहला अपने को पॉइंट पढ़ना है द 2 लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये जो है फर्स्ट केस है जिसमें लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक दूसरे को कट करेगी। इसी प्रकार सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड और फोर्थ में भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से अलग अलग, तो टाइप ऑफ कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये आपको मिल जाएगा। दोनों लाइन जो है कोई गारंटी नहीं है कि ये कोऑर्डिनेट में ही कट करे, इंटरसेक्ट करे। ये एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, वो अलग केस है। यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, जब ये 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हो सकता है कि दोनों लाइन क्या हो, ओरिजिन से एबव हो। ये क्या है आपका, इसको ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन बोलेंगे जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पे। अब ये दोनों लाइन
एक लाइन जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों ही लाइन पहले केस में क्या है, एबव ओरिजिन है, ओरिजिन से क्या है, ऊपर है। तो जब ओरिजिन से ऊपर है तो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है। सेकेंड ग्राफ में दोनों लाइन किधर है, पेयर ऑफ लाइन ओरिजिन से नीचे है। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, एक लाइन जो है ओरिजिन से नीचे है और दूसरा ओरिजिन से ऊपर है। अब चौथा क्या हो सकता है, चौथा देखिए, अब देखिए यहां भी दोनों लाइन ओरिजिन से ऊपर था और यहां भी दोनों लाइन ओरिजिन से एबव है। अब डिफरेंस क्या है, ये तीनों अलग अलग केस था, लेकिन इसमें और इसमें सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज ये है कि दोनों ही लाइन एबव ओरिजिन है, लेकिन अंतर कहाँ है कि ये दोनों लाइन किसको कट कर रहे हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं और ओरिजिन से एबव वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक लाइन जो है एक्सिस एक्स एक्सिस को ओरिजिन से लेफ्ट साइड एक पॉइंट पे कट कर रहा है और एक साइड वाई एक्सिस को कट कर रहा है, जबकि दूसरा लाइन जो है एक्स एक्सिस को ओरिजिन से राइट साइड में कट कर रहा है। ये डिफरेंट है। पांचवा केस क्या हो सकता है, आपका यहाँ पे एक लाइन ओरिजिन से ऊपर था, अब क्या हो सकता है, ओरिजिन से नीचे एक लाइन ओरिजिन से नीचे से जा सकती है। तो यहाँ पे ये दूसरी लाइन जो है यहाँ पे आपका वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से राइट साइड में कट कर रही है, जबकि दूसरी लाइन क्या कर रही है भाई, वो वाई एक्सिस को ओरिजिन से क्या है, नीचे एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें और फर्स्ट वाले ग्राफ में। तो इस टाइप से मैक्सिमम 5 केस होगा जिसमें ये दोनों लाइन एक दूसरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट करेंगे। यदि छठा केस हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। लेकिन अभी तक तो 5 ही केस आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आगे बात करते हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो फिर ये जब लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट भी मिलेगा। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 क्या हो जाएंगे, विल रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, इनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट और सेकंड दोनों को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। अब देखिए जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे। अब देखिए इन दोनों लाइन को क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु, और इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखा, और इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक। अब देखिए अब ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट आपको P मिल गया। लेकिन जब ये पॉइंट P मिलेगा तो इस पॉइंट का कुछ क्या होगा, कोऑर्डिनेट भी होगा। कोऑर्डिनेट मतलब नियामक, हिंदी में क्या बोलते हैं, नियामक। कोऑर्डिनेट भी होगा, तो उस कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया, अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है भाई, एक्स है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है, एक्स है और वाई है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स और वाई जो है, जब ये एक लाइन दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पे दो पॉइंट अपने को दो इंटरसेक्शन वैल्यू जो है मिलेगा। यहाँ पे इस पॉइंट P का
दो नियामक होगा, दो वैल्यू होगा, एक वैल्यू x का होगा और दूसरा वैल्यू y का होगा। क्यों? यहां से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालिए और यहां से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए। तो यहां से यहां तक जो है ये क्या है, ये आपका x है। x मान लीजिए यह m हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर क्या है, अल्फा। अल्फा पे कट कर रहा है और यहां से x एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है भाई, pm। और ये pm कितना है भाई, pm का वैल्यू क्या है, बीटा। ठीक है, यहां से ये OM यानी ये x के डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ये y के डिस्टेंस पे, यानी x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा, यानी दो पॉइंट अपने को अल्फा और बीटा मिलेगा। और दोनों ही पॉइंट ये अल्फा और बीटा किसके वैल्यू होंगे, x और y के वैल्यू होंगे। ठीक, इतना तक क्लियर हो गया होगा। P को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और P का जो वैल्यू होगा अल्फा बीटा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए दोनों लाइन, आप किसी भी ग्राफ में देखिए, ये दोनों लाइन मात्र एक बिंदु पे, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों लाइन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, सिंगल यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, यूनिक। सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। मतलब जब ये दोनों रेखा एक दूसरे को, दोनों ही इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे कट करेगी तो उस समय सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक होगा। और जब सॉल्यूशन यूनिक होगा जब सॉल्यूशन यूनिक होगा तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। हम इसको जब दोनों ही लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो उस समय सॉल्यूशन आपका यूनिक मिलेगा। और इस प्रकार पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है ये क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशन यूनिक कब होगा, मतलब सॉल्यूशन यूनिक उस स्थिति में होगा जब दोनों ही इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ये हो गया। अब जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। और जब वो कट करेगी तो उस पॉइंट का कुछ वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट P या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। और ये दोनों रेखा को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, क्लियर हो गया। लाइन को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसकी जो वैल्यू मिलेगा वेरिएबल का उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये एक बिंदु पर कट करेगी इसलिए इसका सॉल्यूशन हमको क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। तो इस स्थिति में सॉल्यूशन यूनिक होगा। और जब सॉल्यूशन यूनिक होगा तो इसको क्या बोलेंगे कि पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना सारा हमने कवर किया है। अब अगले क्लास में इस पे बेस्ड
क्वेश्चन हम देखेंगे, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, और उसका कंडीशन निकालेंगे कि किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।